क्या कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर कुछ जन्म ऐसे भी होते हैं जो केवल एक परिवार की खुशी नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा बनकर आते हैं। एक ऐसा ही पावन जन्म था भगवान महावीर स्वामी का। जब वे इस संसार में पधारे तो केवल राजमहल में ही नहीं, देवों में भी आनंद की लहर दौड़ गई। अगर आप भी भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं तो कमेंट में अभी लिखिए महावीर स्वामी भगवान की जय, और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पार्ट 1। यह जन्म सामान्य नहीं था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक ऐसी महान आत्मा का आगमन था जिसने अनगिनत जन्मों की साधना, तप और त्याग के बाद अंतिम बार इस धरती पर जन्म लिया। वे केवल अपने लिए नहीं आए थे, वे आए थे हम सबको रास्ता दिखाने। पार्ट 2। माता त्रिशला के शुभ स्वप्न। भगवान महावीर के जन्म से पहले उनकी माता रानी त्रिशला ने रात में अनेक शुभ स्वप्न देखे। 1. हाथी महान शक्ति, स्थिरता और राजसी वैभव का प्रतीक। 2. वृषभ, बैल, धर्म, सहनशीलता और अटूट धैर्य का संकेत। 3. सिंह, निर्भयता, साहस और आत्मबल का प्रतीक। 4. लक्ष्मी, समृद्धि, सौभाग्य और दिव्य कृपा का संकेत। 5. पुष्पमाला, सम्मान, प्रेम और महिमा का प्रतीक्षा। चंद्रमा, शांति, शीतलता और मन की निर्मलता। 7. सूर्य, ज्ञान, प्रकाश और सत्य का प्रतीक। 8. ध्वज, विजय, गौरव और धर्म की स्थापना। 9. कलश, मंगल, पवित्रता और शुभता का संकेत। 10. कमल, सरोवर, पवित्रता, निर्मलता और आध्यात्मिक उन्नति। 11. समुद्र, गहराई, विशालता और अनंत ज्ञान। 12. सिंहासन, राजसी महिमा और सर्वोच्च स्थान का प्रतीक। 13. रत्नों का भंडार, अमूल्य गुण, वैभव और आध्यात्मिक संपदा। 14. नाग, सर्प, शक्ति, जागरूकता और संरक्षण का प्रतीक। 15. दिव्य विमान, दिव्यता, उच्च लोक और महान आत्मा का आगमन। 16. पवित्र अग्नि, शुद्धता, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक, महान आत्मा के आगमन के संकेत। सुबह जब रानी त्रिशला ने यह स्वप्न राजा सिद्धार्थ को सुनाए, विद्वानों ने कहा यह बालक असाधारण है। पार्ट 3। कुंडलपुर में छाया मंगल। फिर आया वह पावन दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालक इस संसार में आया, मानो वातावरण बदल गया। चारों ओर मंगल ही मंगल। तभी उस बालक का नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान, जिसके आगमन से वृद्धि हो। पार्ट 4। देवों ने भी मनाया उत्सव। जैन परंपरा कहती है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो केवल मनुष्य ही नहीं, देव भी आनंदित हो उठते हैं। इंद्रदेव ने भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर विधिपूर्वक जन्माभिषेक किया। अगर यह प्रसंग सुनकर आपके मन में भी भक्ति जाग रही है तो कमेंट में लिखिए जय महावीर। पार्ट 5। बालक वर्धमान के गुण। बालक वर्धमान बचपन से ही असाधारण थे। शांति, करुणा, धैर्य, तेज। उनकी वीरता तलवार की नहीं थी, उनकी वीरता भीतर की थी। सच्ची वीरता बराबर स्वयं पर विजय। पार्ट 6। जन्म कल्याणक की सीख। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हमें केवल एक कथा नहीं सुनाता, यह हमें आईना दिखाता है। क्या हम सच में अहिंसा को समझते हैं? आज हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन क्या हम उनके संदेश को जीवन में उतारते हैं? पार्ट 7। आज के समय में महावीर भगवान की जरूरत। आज इंसान बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से उतना ही बेचैन है। सुविधाएं बढ़ी, शांति कम हुई। ऐसे समय में भगवान महावीर का संदेश मरहम की तरह है। अहिंसा, क्षमा, संयम, आएगा सत्य। पार्ट 8। जन्म कल्याणक का सच्चा उत्सव। अगर हम सच में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए आज आप महावीर जयंती पर कौन सा एक संकल्प लेना चाहते हैं। पार्ट 9। भावपूर्ण प्रार्थना। क्रोध दूर हो, अहंकार दूर हो, करुणा जागे, अहिंसा का प्रकाश फैले। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। महावीर स्वामी भगवान की जय जय जिनेंद्र। ऐसी ही पावन कथाओं के लिए सब्सक्राइब करते रहे।